मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का आयोजन किया गया है। प्रदेश के बीजेपी उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी हमारे साथ हैं। सर, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर आ रहे हैं। एक कम्युनिटी को साथ रखने का, यूनिटी बनाने का और विकास का जो एजेंडा है वो मंच पर रहा। आप कैसे इस पूरे कार्यक्रम को देखते हैं? समाज जो है वो राष्ट्रभक्त है और हमेशा देश की लड़ाई में अग्रणी भूमिका में रहा है। मिट्टी में पैदा होकर के, बड़ा होकर के किसान का बेटा वह सेना के अंदर भर्ती होता है, वह सीमाओं की सुरक्षा करता है, पुलिस में भर्ती होता है, देश की आंतरिक सुरक्षा में उसका योगदान रहता है। और अगर वो वैज्ञानिक बनता है तो इसरो के अंदर जा कर के वो चंद्रयान को चंद्रमा की सतह पर पहुंचाने का काम करता है। आज विकास के विभिन्न विषयों की चर्चा करते हुए देश की अखंडता के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के अंदर एकजुटता के लिए समाज एकत्रित हुआ है और सबने संकल्प लिया है कि वह देश को विश्वगुरु बनाने के लिए आगे बढ़े। सर, एक मुद्दा और जो मंच पर देखा गया वो है जाट का केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण का। उसको भी यहाँ पर कहा गया और इससे पहले पिछले रविवार को यहीं पर जाट महासभा ने भी एक अधिवेशन किया था, उसमें भी यही मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही, हमेशा जाटों को आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही दिया और इस बात का अभिनंदन पूरे प्रांगण के अंदर सभी उपस्थित सम्मानित सरदारी ने किया कि राम प्रकाश गुप्ता जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आरक्षण मिला, राजस्थान के लोगों को आरक्षण मिला और इसका अभिनंदन सब लोगों ने एक मत के साथ किया। निश्चित तौर पर हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम करती है और उन्होंने हमेशा साथ दिया और सबने एक मत्ता के साथ कहा कि हम सब संकल्प लेते हैं कि देश को आगे बढ़ाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मोहित बेनीवाल बीजेपी के बड़े नेता, और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा जो जाटों को आरक्षण देने का काम है वो किया है, लेकिन इस बार जो दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में 20 नवंबर को ऐलान हुआ है एक जाट महासभा के अधिवेशन का, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा भी खींची जाएगी। देखना होगा कि उसके बाद देश की, प्रदेश की स्थिति क्या होती है। कैमरा से विशानु के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।